मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। इकबाल साहब आपको भी ऐसे ही ना तो वैसे मेरा वतनी है ना भाई, आपकी क्या है? मेरे इलाके का है। अच्छा वतनी, ये बड़े मजे की बात है। जो लोग अपने शहर को, ये क्या बात है, ये वतनी क्या, मुझे समझाएं जरा, ऐसा क्यों कहा? हम लोग जो आप लोग ईसा खेल वहाँ के के लोग होते हैं, ईसा खेल नहीं, बट वो हमारा जो हमारी बेल्ट है सराय की पूरा इलाका मियाँ वाली, तो सारा सराय की स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, तो उस लिहाज से आई एम आल्सो फ्रॉम दैट एरिया। सो हम तो सिंस माय चाइल्डहुड वी लव हिम and he is a very not only a singer, very good human being. Yes, बहुत अच्छा definitely, इंसान। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। बिल्कुल जी। आपका अगला सॉन्ग बालो बत्तियां। राइट। बालो बत्तियां वे माई साको मारो संगलाना, पितल बनाए सोना बरसाए अमलाना। बालो बत्तियां वे माई सकू मारो संगलाना, पितल बनाया सोना बरसाए अमलाना, पितल बनाया सोना बरसाए अमलाना। मैं इत्थे ते ढोल मेरा वाते, मैं इत्थे ते ढोल मेरा वाते, मैं समा सोने दी बाते, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कोई विकण मलोकाया, इंज बर्बाद की तोई वे मैं कुडे खण लोकाया। बालो बत्तियां वे माई सको मारो संगलाना, मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने, मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने, ओंदे पुत विच मेरी जाने, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कद सजना दा छोटा है, कालियां जुल्फां दे विच मुख चन दा वे चोटा है। बालो बत्तियां वे माई सको मारो संगलाना, मैं इत्थे ते ढोल मियाँ वाली, मैं इत्थे ते
वे मैं जेंदे पिछू मेरा गाले मेरे आवे माया मेरे आवे माया मेरे आवे माया कोई मोढ़ तिलोई माया जिम चन में उजड़ावे साला उजड़े न कोई माया वालो बत्तियां वे माई सको मारो सगलाना पित्तल बनाया सोना बरसाया अमलानाल पित्तल बनाया सोना बरसा अमलाना। थैंक यू जी। वाह वाह क्या बात है। अच्छा ये अपनी खूबसूरत सराइकी में है ना ये पूरा गाना, और वो उसकी एक लाइन थी ना, क्या था कि ऐसे बर्बाद किया है कि देखने को सब आए हैं। तो ये एक लाइन मैं उजड़े न कोई माया। हाँ, जैसे मैं बर्बाद हूँ, खुदा करे कोई ऐसे बर्बाद ना हो। अच्छा लेकिन वो मेलोडी और वो इतना मीठा था कि सुनने में उसको मजा आ रहा था। बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो बैकग्राउंड सारा वही है, लेकिन सराइकी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये थोड़ा मैच करती है पंजाबी। देखिए दोनों चीजें ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दो चीजें मजा आ रहा था। दो चीजें हैं इसमें, एक तो लिरिक्स में बड़ा दुख है, हाँ, दुख है, और फिर म्यूजिक में भी। धुन। आप क्या बजा रहे थे, जरा बताइएगा, वो जब सैड वाला बजा रहे थे, क्या बजा रहे थे? सैड सा जो है ना वो क्रिएट हो रहा था, बट यस बहुत ब्यूटीफुल माशाल्लाह, जबरदस्त। सो इमरान जो है ये तो वो लोग हैं जो बहुत अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं। सो इमरान अब आजकल क्या सिलसिला चल रहा है न्यू कमर्स के साथ, आजकल चीज़ें चल रही हैं? जी बिल्कुल चल रही हैं चीज़ें। कभी प्रोग्राम की मैंने नई चेंज शुरू की है, लास्ट अभी मेरा चल रहा था लाइव जैम सेशन जैसे चल रहा था जो न्यू टैलेंट की थी, अभी तक जीनियस विद ऐश के नाम से हम एक शुरू कर रहे हैं। जीनियस विद ऐश, हर शख्स में, हर सिंगर में कोई ना कोई एक जीनियस होता है, सिर्फ उसको फाइंड करना होता है कि वो जो गा रहा है वो वाकई वो उस जीनियस से गवाया जा रहा है जो उसके अंदर है, या वो कुछ और गा रहा है। अगर आप उसका टोन की डायरेक्शन, उसका जो डिलीवरी का एक स्टाइल होता है वो प्रॉपर फाइंड कर लेते हैं तो वो सिंगर फिर ज्यादा बेहतर गा सकता है। राइट, उस पे काम हो रहा है। ऐसे जीनियस हो सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट, आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट सेशन। अच्छा, यस आई वाज सेशन इन्होंने मेरे इंटरव्यू किया था, तो थैंक यू वेरी मच इमरान। राइट। अच्छा तो इमरान ऐसे जीनियस जो बैठे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि उनको मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, सो सलाम पाकिस्तान तो आपके लिए अवेलेबल है ही, लेकिन सीखने के लिए जो है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगी, सो इमरान आपको सिखाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी आप भी सीखने वाली हैं। जी बिल्कुल, आप हमें फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी ऐश इमरान साजन के नाम से आप हमें इनबॉक्स करें। इंशाल्लाह अगर हम सुनेंगे आपके अंदर टैलेंट होगा तो जरूर आपको सलाम पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। अगर आपको गाना आता हो, वैसे कहते हैं गाना और रोना सब कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कौन करता है ये अपनी अपनी बात होती है ना, तो इसलिए अच्छा अगर आप गा सकते हैं तो जरूर अपने उस टैलेंट को जो है वो बाहर लेकर आइए, फिर चाहे आप मॉर्निंग शो करने के बाद ऑफिस चले जाए, है ना ज़ोहैर? इन्होंने जाना भी है, नहीं अभी नहीं जाना, अभी हमारे साथ है ये, बट नेक्स्ट अब आप क्या सुना रहे हैं? बड़ा जबरदस्त गाना है, बहुत खासा ने भी गाया था उसको। ये सिर्फ गाते वक्त बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं आप जो है। वैसे मना है आपको डांट के लेके आए हैं साथ में? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब क्योंकि मैं उनसे पूछती तो मुझे आवाज यहाँ से आने लग जाती है। आप कुछ कहेंगी तो मैं उसको नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप अब नेक्स्ट आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैं बिल्कुल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की एक कवाली नुमा गज़ल है। अच्छा, वो पेश बिल्कुल। इससे पहले जो आपने पेश किया रश्के कमर, वो तो एक सिग्नेचर बन गया है ना, हर प्रोग्राम में वो लाजमी है। की फरमाइश थी और अच्छा अभी मैंने वो तकरीबन फरमाइश हर शख्स गा रहा है वो हर शख्स तकरीबन। गा तो मैंने रहा कल एक सिंगर ने और फीमेल सिंगर है उन्होंने भी कहा कि ये गाना इसका ट्रैक करना है। मैंने कहा भाई ये तो सबने गाया, इतना नहीं लगे, कहेंगे सबने गाया ना, मैंने तो नहीं गाया, मैं डिफरेंट स्टाइल से इसको गाऊंगी तो बिल्कुल ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये गाना ऐसे हो गया है जैसे आशिकी 2 के गाने थे ना, बिल्कुल वो हो गया है। लेकिन खान साहब नुसरत फतेह अली के गानों की कोई किसी मुल्क का कोई गाना हो, कुछ भी हो, वो उसकी जगह नहीं ले सकते। आज भी वो गाने बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि अभी ताज़े सुने। हाँ कि कहता है कि ये रश्के कमर बहुत पुरानी मेलोडी है, लेकिन आपको लगता है कि इसे अभी के लिए बनी है। बिल्कुल पेश कीजिए। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे
जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। मेरे नालों की सुनकर अज़ाने हो गई मोम कितनी चट्टाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। क्या मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बहुत जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत कलाम है। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया आपको? आप समझाइए हमें सर। अच्छा, इसमें जो ना एक लफ्ज है, अच्छा, आप बैठे हैं, so ब्रेक के बाद ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो सर इमरान जो है वो हमें समझाएंगे इस गाने में।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, म्यूजिकल मॉर्निंग में आपको खुशामदीद। आप अपने घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पर जहाँ पर भी मौजूद हैं, आई होप आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आपका फेवरेट भी बहुत कुछ आपने सुना होगा। अदरवाइज आप हमें कॉल भी करके अपना कोई फेवरेट जो है वो बता भी सकते हैं, कोई डेडिकेशन भी आप कर सकते हैं। सो इमरान, आप हमें इससे पहले जो गाना था, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आगे बता, आप पूरा बोलिए फिर मैं आपको नहीं, आप हमें समझाइए। नहीं, आप इसीलिए नहीं बोल रही ना कि आपको अच्छा, वो अलग-अलग जो ना वो वर्ड वो तो आप इसलिए मैं आज सच सही पूरा वर्ड आप बताऊंगा। सही समझा, आप क्या समझी थी वो बताइए। आप हमें समझाइए। अच्छा सही है, ये भी अदा है, ये भी अदा है। वो कहते हैं आप बैठे हैं बालन पे मेरी, बालन, BALAN, बे अलिफ लाम नून, बालन कहते हैं चौखट को, चौखट कि चौखट पे जब वो बैठा है तो मौत भी नहीं आ पा रही उसके बैठने की वजह से। वाह वाह, तो वो बालन चौखट उसने, हाँ, उसने जो है वो रोकी हुई है, हाँ, वो जो है मतलब चौखट पे बैठ गई तो हिंदी लफ्ज है? नहीं, उर्दू का ही लफ्ज है, लेकिन मतरूक है, इतना ज्यादा हाँ यूज में नहीं है। तो बालन होता है, कोई बाली कहता है, कोई बालिन कहता है, तो बालिन भी है, बालन भी है, दोनों हैं मुरवज्जा, लेकिन बालन एक्चुअली। अच्छा, आई थॉट कहीं बारी सुनने को मिलता है, तो बारी तो वो कहते हैं ना खिड़कियां दरवाजों को, वो है बारियां, एग्जैक्टली। उससे आई थॉट कि मे बी वो था, लेकिन खिड़की से नहीं आती ना, मतलब चौखट का एक आने का रास्ता है। मौत को खिड़की दरवाजा से भी आ सकती है। वो उसने जब आना है ना तो वो आपको आपकी माँ की गोद से भी ले उस महबूब की मौत जो है ना, वो उसकी बात कर रहा है कि वो नहीं आ पा रही चौखट से, वो बाल चौखट पे कैसी बातें कर रहे हैं, खिड़की पे थोड़ी बैठेगा जो है। अच्छा, और जब ये ऐसी बात होती है ना, देखिए ये एक अलग तरह का म्यूजिक है। शायर कैसे होंगे वो, कितने वैसे कहते हैं कि टूटे दिल के साथ ऐसी शायरी हो सकती है। और जब हम टूटे दिल वाले सिंगर या शायर को याद करते हैं तो अगेन अताउल्लाह साहब मुझे याद आ जाते हैं। सुना उन्होंने इसी तरह का काफी सारा म्यूजिक किया। तो नेक्स्ट नंबर भी कुछ हम उनका ऐसे ही वो है ना उनका एक इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। ये भी था, और ये भी बड़ा खूबसूरत। आदि शायद तो आप भी बन गई हैं वैसे। सिंगर है, मतलब हर गाना आप सुनेंगे साथ गाएंगे। वो जो अच्छा करता है उसको आप यहाँ पर जो है शामिल कर लेते हैं। सो नेक्स्ट आप क्या सुना रहे हैं हमें अताउल्लाह साहब? अब जी वो इमरान साहब का वो है कि कमीज तेरी काली। वाह वाह, ये तो उनका बड़ा फेमस और हिट नंबर है। बहुत फेमस है। इसके बगैर तो उनकी एंट्री इनकम्प्लीट है। कुछ गाने ऐसे थेवा था, मुंदरिदा थेवा, और ये कमीज तेरी काली। कमीज तेरी काली सोने फुल वाले, कमीज तेरी काली सोने फुल वाले, भावे बसे तू बले ऐसा करेड़ नहीं रहत, भावे बसे तू बले ऐसा करेड़ नहीं रहत, तेनू लेके कमीज तेरी काली ने सोने फुल वाले। नी जुल्फां छले जुल्फां छले काले काले चले, तेन तका पहली बार लुटा दिल दा करार, तेन लुका पहली बार लुटा दिल दा करार, असा तेरे पीछे हो गए छले। कमीज तेरी काली सोने फूल वाले।
तेनू सजदा मथे उते सजदा नी टिका तेनू सजदा ते मथे उते सजदा तेनू जिन्ना भी मैं तका नहीं रजदियां अखां तेनू जिन्ना भी मैं तका नहीं रजदियां अखां तेनू तकिया दिल नहीं ओ रजदा कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली थैंक यू वेरी मच क्या बात है, वेरी नाइस, जबरदस्त, मजा आया कमीज तेरी काली सुन के। अच्छा ये रंगों का और इन सब का जिक्र जो है ये बड़ा हुआ म्यूजिक में, शायरी, इस पे क्या कहेंगे आप? लाल परांदा देखिए इस पे मैं ये कहूँगा, कहीं झुमके, कहीं मोहब्बत हो जाती है ना तो उसकी फिर रंग, उसके परांदे और उसकी नथली, सब चीजें अच्छी लगती हैं, बिंदिया, वो बहुत सारी वो इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि वो बंदा उस वक्त होश में नहीं होता, जोश में होता है मोहब्बत के। तो वो बहुत कुछ कह जाता है फिर। लेकिन एक्चुअल तो ये है कि लिखने वाला सोचता शायर उसको डिस्क्राइब करता है, शायर ही सोचता है मैंने पहले ये लिखा था, अब कुछ और चेंज लिखूं, कोई नई चीज लिखूं, वो ये सोच रहा होता है। लेकिन आप ये देखें ना कि ये जो लिखने वाले होते हैं वो कितने बड़े लोग होते हैं या उनका एक्सपोजर कितना वास्ट होता है। अदरवाइज आई थिंक 2 लाइनों का ही आप लिखना शुरू करें, आपको रदीफ काफी ही नहीं बना सकेंगे आप। आपकी जो सोच है उनको लफ्जों में ढालना और फिर उसको मैच करना सो डिफिकल्ट। तो बहुत बड़ी बात है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें और इतना उनका मजमुआ मौजूद है। इतना वो हर दफा जब लिखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि पहले कुछ लिखा, अब कुछ डिफरेंट लिखें, अब कुछ और डिफरेंट लिखें। और उसमें शायरी तो वैसे भी ऐसे होती है जैसे समंदर को आप कूजे में बंद कर दें कि 2 लाइन आपने बोली उसमें पूरी कहानी आपकी आ जाती है। एग्जैक्टली, तो ऐसे लोग पैदा ही हो सकते हैं, ऐसे लोगों को बनाया तो नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट जो है वो ज़ुहैर, अब हमें क्या सुना रहे हैं? ज़ुहैर क्या सुनाएंगे आप? बताइए, समझाएंगे या सुनाएंगे? जैसा आप हुक्म करेंगे वैसा करेंगे। सर जी आप जो कहें। समझा दें, चलें फिर अनप्लग समझ लेते हैं हम। राहत फतेह अली खान साहब का सोच रहे थे कि कुछ कर लें, बिल्कुल पेश कीजिए। तो तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा ए थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा निखाबा विच आन वालिए निखाबा विच आन वालिए थेवा मुंदरी दा थेवा थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा खाबा विच आन वाली खाबा विच आन वाली खाबा विच आन वाली खाबा विच आन वाली थेवा मुंदरी दा थेवा नथली सुने वाली नथली